शुरुआत और आज की पहली बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। पेपर लीक मुद्दे पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी की सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा खत्म हुई है। सीजेपी ने सरकार से कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इस बैठक में सीजेपी के 2 प्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। आपको हम सीधे लिए चलते हैं, देखिए। इज इट ओके? यहां से चेक, ये वाला ठीक है? ठीक ठीक नहीं हुआ है पूरा। ठीक है। हेलो, इस माइक से बोल लेते हैं। जी सर, आप आइए। कॉर्डलेस बंद कर ले। ठीक है, आप बेटर है। कॉर्डलेस बंद है। बाकी लोग कॉर्डलेस बंद करिए, सारे लोग। वैसे ये ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन भी। साथियों नमस्ते। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में 2 बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है। पहला है आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई है, आज अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना। मैं दोनों स्कीम्स पे, दोनों पॉइंट्स पे आता हूँ। पहला प्रोजेक्ट है जो कि पहला प्रोजेक्ट है जो अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बेल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ, अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। देयर आर स्टील प्लांट्स, देयर आर पावर प्लांट्स, देयर आर सीमेंट प्लांट्स। एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है। दैट्स वाई इफ यू रिकॉल कुछ ही महीनों पहले एक कैबिनेट का अप्रूवल हुआ था फ्रॉम बेल्लारी टू होसपेट 3rd and 4th लाइन। आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बेल्लारी 3rd and 4th लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली 3rd and 4th लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। यानी गुंतकल से लेके ऑल द वे टू हुबली एंड बियॉन्ड दैट हुबली से अंकोला की न्यू लाइन, ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर्स का, 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है। करीब 80% ऑफ द लैंड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट। बाकी 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी, तो प्रोजेक्ट काफी तेजी से हो जाएगा। लॉन्ग लीड आइटम केवल वेदवती रिवर पे ब्रिज है, मेगा ब्रिज है। बाकी सारे के सारे आइटम्स इसमें बहुत स्पीड से हो जाएंगे। जैसा आप जानते हो, अगर रेलवे से किसी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करें तो हाईवे के कंपैरिजन में 89% लेस CO2 एमिशंस होते हैं। यानी इट इज 89% लेस पॉल्यूटिंग compared to हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडली, कॉस्ट वाइज इट इज सिग्निफिकेंटली लेसर कंपेयर्ड टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट कम है, पोल्यूशन भी कम है। दैट्स वाई दुनिया में बहुत सारे देशों ने रेलवे को प्रायोरिटी दी है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से कंप्लीट रेलवे सेक्टर को ओवरहॉल करने का, ट्रांसफॉर्म करने का लगातार प्रयास चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे इज नाउ 99.6% इलेक्ट्रिफाइड,
और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क भारत बन गया है। और परसेंटेज टर्म्स में देखो तो स्विट्जरलैंड के बाद में सेकंड नंबर पे है। स्विट्जरलैंड इज 100% और इंडिया इज 99.6%। हालांकि स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क इज जस्ट अबाउट 5000 किलोमीटर्स, 5000 किलोमीटर उनका रेलवे नेटवर्क है, और भारत का 1,35,000 किलोमीटर का ट्रैक किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है। तो कंपैरिजन अगर करो, और उसके बाद में चाइना आता है नंबर 3 पे। चाइना इज अबाउट 80 के आसपास परसेंट है, और उसके बाद में फिर कई कंट्रीज आती हैं। तो ओवरऑल आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन वेरी गुड। और अभी तो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन हैज डन वेरी वेल, एज ऑल ऑफ यू अवेयर। पिछले 17 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन जींद से इनॉग्रेट की थी। कल या रादर आज सुबह तक इसके 1000 किलोमीटर्स फ्लॉलेस कंप्लीट हो गए। 1000 किलोमीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन रनिंग विदाउट एनी इश्यूज। शुरू का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन के कॉमर्शियल रन में, तो वी आर वेरी विजिलेंट ओवर ईच एंड एवरी पैरामीटर। वी आर मेजरिंग अबाउट सम 130 ऑड पैरामीटर्स कंटिन्यूसली हम मेजर कर रहे हैं उसमें। कैसा उसका बिहेवियर है, किस तरह के उसके पैरामीटर्स के वैल्यूज आ रहे हैं, वो सब चीजें मेजर कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट से 16 मिलियन टन जो एक्स्ट्रा कार्गो आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 27 लाख ट्रीज। यानी 27 लाख ट्रीज अगर हम लगाते, उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता, कम होता, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होता, उतना इस रेलवे लाइन के बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से कम होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 27 लाख ट्रीज। 31 लाख ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा, और 149 करोड़ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बचेगी। सेकेंड मैं पॉइंट आता हूं भव्य रसायन स्कीम। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी में देर आर सर्टन इंडस्ट्रीज विच आर फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज, जैसे स्टील इंडस्ट्री इज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री इज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री। फाउंडेशनल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है दैट फाउंडेशनल इंडस्ट्री सप्लाइज मटेरियल टू मैनी अदर इंडस्ट्रीज। अगर आपके पास देश में एक फाउंडेशन इंडस्ट्री स्ट्रांग है, तो उस फाउंडेशन इंडस्ट्री पे यू कैन बिल्ड मैनी अदर इंडस्ट्रीज। केमिकल इज वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जिसमें इफ यू हैव दैट इंडस्ट्री इन योर कंट्री, देन यू कैन हैव मल्टीपल अदर इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड अपॉन केमिकल इंडस्ट्री। सो दैट्स व्हाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है। भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये। और इस स्ट्रैटेजी में केमिकल में कॉम्प्लेक्सिटी आती है एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण। एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में, सेफ्टी कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में। इन दोनों का ध्यान रखने के लिए जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल स्पेशल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हाउ द गैसियस एमिशंस विल बी ट्रीटेड, राइट। इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, नॉट जस्ट द लिक्विड एमिशंस बट ऑल्सो द other gaseous emissions which are emitted in the chemical industry. Then safety becomes very important because workers की safety और इसके अलावा जो भी आसपास लोग रहते हैं, जो भी काम उस एरिया से जुड़े हैं, उन सब की सेफ्टी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। These 3 dedicated chemical parks will basically be selected through a challenge mode. जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से अपना इनिशिएटिव लेगी, उसके बेसिस पे ये केमिकल पार्क्स डिसाइड होंगे। एंड वंस दीज केमिकल पार्क्स आर डिसाइडेड, 1000 करोड़ रुपीस तक का हर एक केमिकल पार्क को सपोर्ट दिया जाएगा। एंड सपोर्ट विल बेसिकली बी इन द फॉर्म ऑफ। अश्विनी वैष्णव को भी आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री, रेलवे मिनिस्टर, कई अहम जानकारी दे रहे थे। चलिए इस खबर पर नजर बनी रहेगी, लेकिन अभी बढ़ेंगे 4 के अलावा में, अगली खबर की बात करेंगे। पेपर लीक मुद्दे पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस जनता पार्टी की सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा खत्म हुई है।
सीजेपी ने सरकार से कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के विठल हाउस में चल रही इस मुलाकात पर पूरे देश की निगाहें लगी थी। करीब 2 घंटे तक सीजेपी के 2 प्रतिनिधियों प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बात चली। सीजेपी ने 3 मांगों का अपना पत्र सरकार को सौंप दिया। बैठक खत्म होने के बाद सीजेपी ने साफ कर दिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्तगी उनकी सबसे पहली मांग है। तो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। और रिजाइन साथ हमने एक और चीज रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। सीजेपी के मुताबिक उन्होंने सरकार को जवाब के लिए शनिवार दोपहर 2 बजे तक का समय दिया है। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे आपको बताएंगे। सीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों के बीच ये तीसरे दौर की बातचीत थी, लेकिन इसमें भी कोई समाधान नहीं निकला। लिहाजा ये जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन फिलहाल जारी है। तो पेपर लीक को लेकर विपक्ष के हंगामे में संसद के मॉनसून सत्र का पहला पूरा हफ्ता धुल चुका है। आज भी कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद के बाहर और भीतर विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी। संसद के मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते का आखिरी दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने संसद के बाहर फिर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने अंदर भी यही मुद्दा उठा दिया। एक बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार अभी भी चर्चा के लिए तैयार है। मंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा रहा। इसके बाद संसद भवन के बाहर राहुल गांधी ने शिकायत की कि उन्हें रिजिजू का जवाब देने का मौका ही नहीं दिया गया। नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। वहीं इससे पहले कल रात होने के साथ घटनाक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ा। एक तरफ सरकार ने शिक्षा सचिव को हटाने का फैसला लिया, उधर 2 केंद्रीय मंत्री सरकार का नया प्रस्ताव लेकर मेदांता अस्पताल पहुंचे। 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक सरकार के आश्वासनों पर अनशन तोड़ने को राजी हो गए आखिरकार। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मिलने बीती रात एक बार फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंच गए। बताया कि सरकार पेपर लीक मामले और शिक्षा सुधारों पर संसद में चर्चा का भरोसा दे चुकी है। आत्महत्या करने वाले नीट परीक्षार्थियों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी विचार हो रहा है। साथ ही उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न करने का भी आश्वासन दिया। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. अपनी शर्तों पर आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने भी 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ने का फैसला कर दिया।
तो वांगचुक के अनशन तोड़ने के फैसले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों को एक वीडियो संदेश में संबोधित किया। बताया कि पेपर लीक मामलों में सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रही है। उधर विपक्ष प्रधानमंत्री के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के तुरंत बाद बीती आधी रात को प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया। पेपर लीक के मामले में सख्ती का आश्वासन दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग करप्ट केमिकल का काम नहीं है, जैसे या जहां पे ऑलरेडी जैसे भरूच जैसी गुजरात में जगह हैं वहां पे ही इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। और सर जो 1000 करोड़ आपने पर पार्क की बात करी है, तो सर कितना % हम ये माने कि टोटल कॉस्ट का ये होगा जिसमें आप 1000 करोड़ पास करेंगे? थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको नोट करके रखता हूँ एक साथ। यस Sir, Harsh Kumar from Mint newspaper. Sir, a couple of questions. One is, sir, about that rail network thing. So, is it a part of this FY27 budget only, or there is any separate provision you have made? Also, since states are involved, so any kind of contribution from state side. So, second question is related to the protest which is happening. So today the CJP leaders met JP Nadda and MOS PMO. So any update if you can share with us, like which was discussed in the cabinet. Thank you. Next, anybody from the right center, 76. सर अटेम्प्ट एक और ऐड कर लीजिए सर। कोई कैबिनेट में ऐसा कोई बिल आया था सर जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया? ओह, एनीबडी फ्रॉम राइट साइड? तो पूरा खुल जाता है। IS 249। देख रहा हूँ कोई आंसर इसमें लिखा हुआ। वृंदा। Yes. पेपर है इसके अंदर। Yes, Brinda. Sir, Brinda from the print. Can you tell how many FIRs cases have been filed under the existing anti-cheating law of 2024, and if there are any arrests or convictions that have been चलो made? मैं कैबिनेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेता हूँ। केमिकल न्यू भी हो सकते हैं, ब्राउन फील्ड भी हो सकते हैं। टोटली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कॉम्पिटिटिव चैलेंज मोड में इसको सिलेक्शन किया जाएगा। और आपने ये सही कहा कि इट हैज़ टू बी लोकेटेड एट इन अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड मैनर। दैट्स द नेचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। इसीलिए इसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि केमिकल पार्क्स प्रॉपर बने। इन्वेस्टमेंट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर देन दिस। ये बेसिक इंफ्रा के लिए एक प्लांट में इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50,000 करोड़, 20,000 करोड़, उस तरह का इन्वेस्टमेंट आराम से हो सकता है। एंड एरिया ऑफ अबाउट 8-10 स्क्वायर किलोमीटर्स इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा, लाखों करोड़ों में आएगा। दिस 1,000 करोड़ फॉर्म्स द बेसिक इंफ्रा जो इसमें चाहिए, बट दिस विल बिकम द मल्टीप्लायर फॉर गेटिंग ऑल दैट इन्वेस्टमेंट। ब्रेक के बाद 4 के अलार्म में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने खुशी जताई है। सोनम की जान को देश के लिए कीमती बताते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा तो पक्ष विपक्ष के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी राहत की सांस ली। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अनशन का अंत जवाबदेही की शुरुआत है।
उधर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से उन्हें राहत मिली है, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। उधर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो वांगचुक के अनशन तोड़ने को संदेह से देख रहे हैं। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? तो क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन में सुरक्षा बलों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था? इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, प्रदर्शनकारी छात्र पर पैलेट गन का इस्तेमाल का आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पीड़ित छात्र को सामने लेकर आए हैं। सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट भी सामने आई है। मेडिकल रिपोर्ट में 28 साल के प्रदर्शनकारी को चोटें आने की पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट्स में त्वचा में पैलेट फंसे होने की पुष्टि है। पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। वहीं इस बीच जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शनों के बीच दिल्ली की 2 बड़ी शिक्षण संस्थाओं जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों को फरमान जारी किया है। कहा गया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में हिस्सा लेने से बचें। छात्रों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी है। इस फरमान को लेकर सवाल भी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के इस प्रदर्शन में दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के छात्रों की भी भागीदारी रही, लेकिन दोनों ही विश्वविद्यालयों ने अब अपने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। जेएनयू ने छात्रों से कहा कि वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन में हिस्सा लेने से बचें, जिम्मेदारी का व्यवहार करें, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को अहमियत दें, सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी दिखाएं। उल्लंघन के कानूनी नतीजे हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी एक नोटिस जारी किया। कहा, छात्रों की सुरक्षा हमारे लिए अहम है। ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जंतर मंतर पर गैर कानूनी जमावड़ा और प्रदर्शन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सभी छात्रों से अपील है कि जंतर मंतर से दूर रहें, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें, कानून का पालन करें। लेकिन विश्वविद्यालयों के इन निर्देशों पर विपक्षी दलों और कई जानी-मानी हस्तियों ने सख्त ऐतराज जताया है। इसे छात्रों के विचारों की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। और 4 के अलावा में आगे बढ़ते हुए इस वक्त शाम 4 बजे के 4 बिग न्यूज आपके सामने रख देते हैं। देखिए बड़ी खबर। कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग को सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पर पोस्टिंग, रीपोस्टिंग और अपलोडिंग पर अंतरिम रोक लगाई गई। वहीं सोनम वांगचुक के सेहत में सुधार है। सूत्रों के मुताबिक कीटोन स्तर काफी सुधरा है। डॉक्टर रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज पर फैसला। वांगचुक ने कल देर रात तोड़ा था अनशन। अगले आदेश तक दिल्ली पुलिस कर्मचारियों की सभी छुट्टियां रद्द, केवल इमरजेंसी हालत में मिलेगी छुट्टी। दिल्ली में करीब 85,000 पुलिसकर्मी हैं। असम में 11 जिलों में बाढ़ से भीषण तबाही, अलग अलग जगहों पर करीब 50 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लापता, 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आगे बढ़
करते हैं, अगली खबर की बात करते हैं और ये खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जेल का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो पर जेल प्रशासन का एक्शन भी है। 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया है। जेल प्रशासन ने 2 मोबाइल बरामद किया है। 23 जुलाई का बताया जा रहा है वीडियो। दरअसल जेल में मौज मस्ती करते हुए दिखे थे कैदी, बंदी। ये देखिए जरा, ये कैसे हो रहा है, सवाल इस पर खड़ा हुआ। वीडियो वायरल हुआ, अब एक्शन लिया जा रहा है। तस्वीर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला जेल की बताई जा रही है, जहां सलाखों के पीछे कैदी सजा नहीं काट रहे, बल्कि बाकायदा दावत उड़ा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और नाच गा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा वीडियो खुद एक बंदी अपने मोबाइल से सेल्फी मोड में रिकॉर्ड कर रहा है। वही चित्तौड़ जेल में क्या चल रहा है? वीडियो में मौज उड़ाते दिख रहे ये कैदी कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं, बल्कि ये सभी बहुचर्चित अजय राज सिंह हत्याकांड से जुड़े आरोपी बताए जा रहे हैं। इनमें गंगरार पुलिस थाने के हिस्ट्री शीटर ईश्वर सिंह डेट, भैरू चुपड़ा और हर्षवर्धन सिंह सहित कई अन्य चेहरे शामिल हैं। इन तस्वीरों ने जेल अधिकारियों को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। और अब आगे बढ़ते हुए क्राइम जगत से जुड़ी 4 बड़ी खबरों को आप सभी तक पहुंचाने का वक्त है। देखिए 4 बड़ी खबर। कोलकाता पुलिस ने बड़े गोल्ड तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया है। 4 किलो सोने के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उधार के पैसे मांगने पर बुजुर्ग कारोबारी की हत्या हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। जबकि उत्तर प्रदेश के बहराइच में वारिस पंजाब देश संगठन का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर अमेरिकन नागरिक समेत 5 पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के कोरिया में प्रेम विवाह करने वाली गर्भवती महिला का गैंग रेप हुआ। गर्भपात कराने का भी प्रयास हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। अब तक के सबसे बड़े हमले पर विचार कर रहा हूं, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं मिला है। अमेरिका ने लगातार 13वीं रात ईरान पर अटैक किया है। तेल के कुओं से उठती लपटें और ग्लोबल मार्केट में हड़कंप। कच्चे तेल और गैस की बढ़ती कीमतों ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर भी दबाव बढ़ा दिया है और ट्रंप का रुख अब और भी आक्रामक होने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से भी बड़े सैन्य हमलों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस से उन्होंने कहा, मैं एक बड़े हमले पर विचार कर रहा हूं। ये पहले से भी बहुत बड़ा हमला होगा। मैं फैसले के बहुत करीब हूं। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान को अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं मिला। ट्रंप के इस इंटरव्यू के बाद पूरी दुनिया में कूटनीतिक हलचलें तेज हो चुकी हैं। हालांकि कूटनीति के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी कर रहा है और क्षेत्रीय मध्यस्थों के जरिए उसने वार्ता की मेज पर आने की बात भी कही। हालांकि ट्रंप के बयान भयानक जंग की ओर इशारा कर रहे हैं। उधर यमन के हूती विद्रोहियों के सैन्य एक्शन ने व्हाइट हाउस की चिंताओं में इजाफा किया है। हाल ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूतियों को लेकर ईरान को अल्टीमेटम दिया है। लाल सागर की लहरों के बीच एक नया और बेहद खतरनाक मोर्चा खुल चुका है। यमन के हूती विद्रोहियों ने 2 सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाकर वैश्विक ऊर्जा बाजार में खलबली मचा दी। हूती विद्रोहियों के इस दावे ने अमेरिका और सऊदी दोनों का ही पारा चढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान को भी निशाने पर लिया। 1 साल पहले अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर जोरदार हमला किया था। उसके बाद ईरान जंग के दौरान उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से काम लिया, लेकिन अफसोस है कि वो फिर शुरू हो गए। सऊदी अरब के 2 जहाजों पर हमला किया। अगर फिर ऐसा हुआ तो ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगी, क्योंकि हूती विद्रोही ईरान के ही प्रॉक्सी हैं। हालांकि हूती विद्रोहियों को रोक पाना इतना आसान नहीं है। उनके पास हथियारों का बड़ा जखीरा भी मौजूद है।
देखिए, लाल सागर में हुती विद्रोहियों ने जो मोर्चा खोला है उससे सिर्फ अमेरिका और सऊदी अरब पर ही खतरा नहीं मंडरा रहा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकट पैदा हो सकता है। आपको बता देते हैं हुती विद्रोहियों के पास कैसे कैसे हथियार मौजूद हैं, जिनके दम पर वो लाल सागर को अपने हिसाब से चलाने का दावा करता है। कितने ताकतवर हैं हुती विद्रोही, समझिए। देखिए, रिपोर्ट्स कहती हैं कि हुती विद्रोहियों के पास करीब 3,50,000 लड़ाके हैं, यानी 3.5 लाख। गाजा में हमले के बाद इनकी संख्या बढ़ी है, जबकि 2015 में सिर्फ हुती विद्रोहियों के पास 30,000 लड़ाके थे। टाइफून मिसाइल 1600 से 1950 किलोमीटर इसकी रेंज है। फलस्तीन 2 सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, 2000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी पहुंच है, यानी रेंज। बुरकान मिसाइल 1200 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। कुछ क्रूज मिसाइल 1650 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। सऊदी अरब के खिलाफ हो चुका है इसका इस्तेमाल, और ईरानी तकनीक से लैस ये ड्रोन है। शाहिद 136 ड्रोन, 2000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। समत 3 ड्रोन जीपीएस से लैस है ये। वाइड ड्रोन 2000 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। ये वो हथियार है जो कि हुती की ताकत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का सबसे बड़ा हथियार साबित है, और अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द भी। यही वजह है कि अमेरिका लगातार हॉर्मुज के करीब भयानक हमलों को अंजाम देने का काम कर रहा है। खाड़ी के रण क्षेत्र में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने लगातार 13वीं रात ईरान को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान के सैन्य कमांड सेंटर्स, ड्रोन स्टोरेज और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को नेस्तनाबूद कर दिया गया। साथ ही IRGC की मैरीटाइम क्षमताओं पर भी हमले किए गए, जिससे ईरान हॉर्मुज में अपनी हुकूमत न चला सके। IRGC ने हॉर्मुज के पास कई मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स बना रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद हॉर्मुज में ट्रैफिक पूरी क्षमता के साथ नहीं चल रहा है, जिससे कच्चे तेल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि ईरान को भी भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है, जिससे ईरान और उसके सहयोगियों का कोई भी जहाज ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पा रहा। ये पूरी कार्रवाई ईरान की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए की जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा सैन्य संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। ना अमेरिका हमले रोक रहा है और ना ही ईरान। इसके चलते खाड़ी में हालात बद से बदतर हो चुके हैं इस वक्त। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले का दावा किया। प्रेस टीवी के मुताबिक अराश ड्रोन ने कुवैत के अल अदेरी कैंप में अमेरिकी सैन्य उपकरणों के गोदामों पर हमला किया। साथ ही अमेरिकी सैनिकों के रहने के ठिकानों को भी टारगेट किया गया। हमले सिर्फ कुवैत तक सीमित नहीं रहे। इराक के इरबिल में भी 7 जोरदार धमाके सुने गए। चश्मदीदों के मुताबिक ये हमला अमेरिकी सैन्य बेस के पास हुआ। हालांकि अभी तक नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका द्वारा शुरू की गई ये जंग अब खाड़ी के सभी देशों पर भारी पड़ रही है। सभी देशों के सामरिक ठिकानों पर अब गंभीर खतरा मंडराने लगा है। इस बीच दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन का नया वीडियो सामने आया है, जिससे नए सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 24 जुलाई का ये वीडियो जारी करके दावा किया कि हिंसक भीड़ ने 22 जुलाई को एसीपी विवेक भगत पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। हालांकि इस तस्वीर में ये भी दिख रहा है कि 2 छात्र एसीपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस हिंसा में ऐसे तत्व घुस गए हैं जो पुलिस को निशाना बनाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि पत्थरबाजी, बोतल फेंककर और लाठियों से मारकर ऐसे लोग क्या इस प्रदर्शन को भटकाना चाहते हैं? क्या प्रदर्शन में जानबूझकर हिंसक तत्व शामिल हो गए? ये देखिए जरा तस्वीर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से कुछ छात्र तो इनको बचा रहे हैं, लेकिन उसके पहले किस तरह से इन पर हमला किया गया। ये देखिए, ये कैद। उसमें आरिफ के भी जवान थे। और ये जुलाई 22 पंजाबी बाग, वो सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए, कनॉट प्लेस एसीपी, कई सारे जो पुलिसकर्मी और आरएफ ऑफिसर, कैसे अटैक उन पर हुआ था। ये देखिए, भीड़ ने उनको किस तरह से आगे पीछे पूरा घेर कर मारा था। ये देखिए, ये 21 जुलाई को
ये 22 जुलाई। वजह विभाग एसीपी है कि पत्थरबाजी हुई, उसमें वो जख्मी हो गए। ऐसे ही आगे आगे चल रहे थे तो हमने रियलाइज किया कि आगे वाले स्टाफ्स पे पानी की बॉटल्स फेंकी जा रही हैं और होर्डिंग्स और एंटी सोशल स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ। तो जैसे ही थोड़ी सी वहाँ पे हमारी पुलिस की स्टाफ आगे पीछे हुए, कुछ ने अपनी जान बचा के आगे हो गए और उनमें से एक को भीड़ ने ओवर पावर कर लिया। उसके सिर से खून निकल रहा था और पूरा मुंह खून से सन गया था। तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की। उसको 1-2 मीटर आगे भी लाए हम, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उग्र थी। उन्होंने मेरे को भी ओवर पावर कर लिया।